भोर की बेला हो और मधुर संगीत, संगीत भी ऐसा जिसमें भारतीय शास्त्रीय परंपरा रोम रोम तक बसी हो, तो कहने ही क्या। अहिल्या की नगरी, जहाँ पर अध्यात्म, सुशासन और संस्कृति सदा से चली आई है, वहाँ से आज हम आपको ले जाते हैं भगवान श्री कृष्ण की नगरी, जहाँ बांसुरी की तान से दिन की शुरुआत होती है और नूपुर ध्वनि के साथ सांझ ढलती है। नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको एक युवा कलाकार से मिलवा रहे हैं, रेणुका लिखिते। पुरुष बांसुरी बजाते हुए तो आपने बहुत देखे सुने होंगे, लेकिन यहाँ पर एक युवती है जो बांसुरी वादन कर रही हैं, तो जानते हैं हम उनकी कला यात्रा के बारे में। रेणुका जी नमस्कार, ये बताएंगे आप कि जो बांसुरी वादन आपने किससे प्रभावित होकर शुरू करा और कब से कर रही हैं? बचपन से श्री कृष्ण भगवान मेरे इष्ट देव रहे हैं, हमेशा से मैं उन्हें मानती आई हूँ और बचपन से उनकी कहानियाँ सुनते आई हूँ कि कैसे वो बांसुरी बजाते थे और सबको बहुत मोहक लगता था वो। और मेरे फादर मिस्टर हर्षवर्धन लिखिते बांसुरी बजाते हैं एंड उन्हें सुनते सुनते मैं बड़ी हुई हूँ। और क्लासिकल म्यूज़िक का बैकग्राउंड मुझे बचपन से ही था, बिकॉज़ मेरी मदर क्लासिकल सिंगर हैं। और क्लासिकल सिंगिंग और बांसुरी का मिलन जब मेरे फादर और मदर में मैंने देखा कि फादर से मैंने बांसुरी अडॉप्ट किया और मेरी मदर से मैंने क्लासिकल म्यूज़िक अडॉप्ट किया। सो उसके बाद मैंने मेरे गुरुजी पंडित हरिप्रसाद चौरसिया जी की कुछ रिकॉर्डिंग्स सुने एंड ये सब मिला जुला इंस्पिरेशन था मेरे बांसुरी बजाने के पीछे। तो जब बात करते हैं शास्त्रीय गायन की और बांसुरी वादन की, तो चूँकि माँ का प्रभाव ज़्यादा बच्चों पर होता है और युवतियाँ जो है, महिलाएँ जो है वो गायन में दक्ष होती हैं, तो वहाँ नहीं लगा आपको कि मुझे गायन में ही ज़्यादा चाहिए, या इस तरह का कुछ विचार कि ज़्यादा अच्छे से कर पाऊँगी, या बांसुरी को ही लेके कॉन्फिडेंस था कि बांसुरी ज़्यादा अच्छे से कर पाऊँगी? नहीं, ऐसा नहीं है, पर बांसुरी का जो साउंड है वो बहुत अट्रैक्ट करता है और एक बहुत पीसफुल साउंड मुझे लगता है। सो इसलिए मुझे बांसुरी बहुत अट्रैक्ट करती है और मैं नहीं जानती कि क्यों मैं बांसुरी की तरफ अट्रैक्ट हुई, पर सिंगिंग और बांसुरी दोनों ही मुझे बहुत बहुत प्रिय है। जितना मैंने बचपन से सिंगिंग में मेरी माँ से सीखा है, उतना मैंने 4 सालों में बांसुरी में भी मेरे गुरुओं से सीखा है। तो ऐसा ये बहुत स्टीरियोटाइप जिसे हम कह सकते हैं कि लड़कियां जो है सिंगिंग में ज़्यादा इंटरेस्टेड होती हैं या उसमें उनका इंक्लिनेशन ज़्यादा होता है, पर ऐसा कुछ नहीं है। बस जो चीज़ आपको अट्रैक्ट करती है उसे आप परस्यू कर सकते हैं, चाहे आप लड़का हो या लड़की। बांसुरी वादन को लेकर थोड़ा-सा मैं जानना चाहूँगा कि किस तरह से इसे निखारा जाए, कितने रियाज़ की इसमें ज़रूरत है और किन बातों का ध्यान दिया जाए कि जो बांसुरी सीख रहे हैं, वो उसपे बेहतर काम कर सकें? सबसे पहले तो आपको अपनी फिज़िकल फ़िटनेस पर बहुत ध्यान देना होगा, क्योंकि फ़िज़िकल फ़िटनेस इसीलिए कि बांसुरी का काम जो है कंप्लीटली लंग्स पर डिपेंड करता है, हमारी सांसों का काम है। सो जितना हम हमारी बॉडी को फिट रखेंगे, हमारे लंग्स उतने ही ज़्यादा फ्लेक्सिबल होंगे, हम उतना ही श्वास प्रश्वास जो है अच्छे से हम कर पाएंगे। और हमें रेगुलर रियाज़ तो है ही, और जो फिज़िकल फ़िटनेस के लिए मैं कह रही हूँ कि उस वजह से हमारे उंगलियों के जॉइंट्स जो हैं फ्रीली काम करने में सक्षम होने लगते हैं। तो जो फिज़िकल फ़िटनेस की बात करते हैं हम, क्या इसके लिए कुछ आप योग वगैरह भी करती हैं? बांसुरी वादन के साथ-साथ कुछ ऐसी एक्सरसाइज़ भी करती हैं कि जो कि आपके लंग्स को ज़्यादा बेनिफिट करें? जो अनुलोम विलोम प्राणायाम होते हैं, कपालभाति प्राणायाम है, भस्त्रिका प्राणायाम है,
ये प्राणायाम हो गया। और एक्सरसाइज में अगर कहा जाए तो आप नॉर्मल वॉकिंग जो हम डेली लाइफ में करते हैं, बस आप मॉर्निंग टाइम में उसे फ्रेश एयर में कीजिए। और फिजिकल फिटनेस एज एन एक्सरसाइज अगर मैं कहूँ तो बस सूर्य नमस्कार के अलावा आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। सूर्य नमस्कार में सारी एक्सरसाइजेज आ जाती हैं, और बस वॉक कीजिए, दैट्स इट। थैंक यू सो मच रेणुका जी। दोस्तों, तो बने रहें अमेजिंग अपना इंडिया पे। मैं हर्षल सिंह राठौर अगली बार एक नई शख्सियत से, एक नए कलाकार से आपको रूबरू कराते हैं। तब तक के लिए आज्ञा दे, नमस्कार।